यहाँ पर भगवान निम्बार्काचार्य जी सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। ये उन्हीं के समय जब निम्बार्काचार्य जी यहाँ पे तपस्या करते थे, ये उन्हीं के समय का वृक्ष है। नारद जी ने निम्बार्काचार्य जी को दिया। उनके दर्शन होते हैं, बहुत छोटे से शालिग्राम जी है वो। इसमें किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, में साक्षात प्रकट स्वरूप है। सर्व साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। भगवान ठाकुर जी इस धराधाम से जा रहे थे, तब ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप तो जा रहे हो, तो अब इस धर्म की रक्षा हेतु ये भक्तों में प्रचार प्रसार कैसे होगा। सर्वेश्वर भगवान है, ये साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है, शालिग्राम शिला है। यहीं पर वो नीम का पेड़ था जहाँ पे निम्बार्क जी को यहाँ पे सुदर्शन चक्र के दर्शन कराए थे, यानी कि जब रात्रि में दिन प्रकट कर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन ये जगह, ये स्थान वही है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया था। नीचे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करवाया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं उस स्थान पे लेकर आया हूँ आप सभी को दर्शन कराने के लिए, जहाँ पे मैं आज से 6 साल पहले आया था दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने जब मैं यहाँ पे आया था आप सभी को दर्शन कराने के लिए, तो उस टाइम पर जो मैंने देखा, यहाँ पर जब हम आए तो एक जो मंदिर का एंट्रेंस है, जो मंदिर का जिसे कहते हैं जो रूप है, वो बहुत ही सुंदर हमें यहाँ पे दर्शन हुए। वो किस प्रकार दर्शन थे वो मैं आपको शब्दों में तो नहीं बता सकता, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा जब मैं यहाँ पे आया था दर्शन कराने आप सभी को। उस टाइम पर दोपहर का टाइम था, शयन हो चुका था, मंदिर के कपाट लगे हुए थे। तो जब हमने आपको दर्शन कराए उस टाइम पर हमने जो महाराज जी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने हमें यहाँ की पूर्ण कथा बताई। आज मैं यहाँ पे दोबारा क्यों आया हूँ, यहाँ से मैं जा रहा था आगे दर्शन करने के लिए। तो जब मैंने द्वार देखा तो मुझे वो समय याद आया जब मैं आप सभी को यहाँ पे लेकर आया था दर्शन कराने के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, जब मैं यहाँ पे आया था दर्शन कराने के लिए। मैं आज कहाँ पे आया हूँ आप सभी को दर्शन कराने के लिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये स्थान है निम्बार्क संप्रदाय। आपने हमारे चैनल पे जो दर्शन करे हैं निम्बार्क संप्रदाय के, जब हम आपको लेकर आए थे 2019 में जुलाई के महीने में, आज मैं यहाँ पे 2025 में दोबारा आया हूँ सितंबर के मंथ में दर्शन करने के लिए और आप सभी को दर्शन कराने के लिए। यहाँ के दर्शन बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कथा हमने जानी थी उस टाइम पर भी, और आज मैं आपको जो दर्शन है वो तो कराऊँगा। और यहाँ की जो कथा है, जो यहाँ पे चित्रकलाएँ हैं, वो सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के अंदर और दर्शन कराता हूँ यहाँ के संपूर्ण आज। और अंदर के जो गर्भगृह के दर्शन होते हैं ना, वो बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। चलिए मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारे आज दर्शन कराऊंगा इस वीडियो में, मंदिर के अंदर के और बाहर के भी दोबारा। यहाँ पे महाराज जी जो हम दर्शन कर रहे हैं, इनके बारे में बताइए, क्या किन किन के हमें दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये जो सामने है हंस भगवान हैं, जो साक्षात ठाकुर जी का ही अवतार है। और जो नीचे हैं उनको सनत कुमार जी हैं, चारों से ऋषि कुमार है। फिर उनके बीच में जो नीचे है वो नारद जी हैं। और नारद जी के जो राइट साइड में है वो निम्बार्काचार्य जी हैं। जी, ये निम्बार्क का तपस्थली है, यहाँ पर भगवान निम्बार्काचार्य जी ने तपस्या की है। तो उनके जो नारद जी के बाईं साइड में है वो निवासाचार्य जी है, निम्बार्काचार्य जी के शिष्य निवासाचार्य जी हैं। यहाँ पर भगवान निम्बार्काचार्य जी सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। जो भगवान का सुदर्शन चक्र है उनके अवतार यहाँ पे उन्होंने तपस्या की है। जिस नीम के वृक्ष के नीचे बैठ करके वे तपस्या किया करते थे, ये वही नीम का वृक्ष है। इस नीम के वृक्ष पर ही उन्होंने ब्रह्मा जी को साक्षात सुदर्शन चक्र के दर्शन कराए थे। यह पहले उस तपस्थली में, वहाँ पे तपस्थली है बाहर में, अब आप देखना वहाँ पे, तो वहाँ पे ये नीम का वृक्ष था। तो इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे इसको दर्शन हेतु यहाँ पे विराजमान किया हुआ है। तो कितने वर्ष पुराना होगा निम का पेड़। ये 5100 वर्ष पुराना है। ये उन्हीं के समय जब निम्बार्काचार्य जी यहाँ पे तपस्या करते थे, ये उन्हीं के समय का वृक्ष है। उन्हीं के समय का वृक्ष। जी। और जैसे हम बीच में जो दर्शन कर रहे हैं वो राधे कृष्ण की। बीच में जो हमारे ठाकुर जी हैं और श्री जी हैं, और नीचे भी श्री जी और ठाकुर जी हैं। जैसे कि सावन आता है तो सावन में ठाकुर जी बाहर झूले में आते हैं, नीचे वाले लड्डू गोपाल आते हैं जन्माष्टमी में। सब अभी सावन का महीना गया तो झूले पड़े थे उधर। तो इधर श्री जी है और हमारे ठाकुर जी हैं। अष्टयाम सेवा होती है, डेली श्रृंगार होता है, डेली स्वरूप पोशाक सब चेंज होती है। जी।
इधर ये ऊपर है श्री निम्बारकाचार्य जी भगवान, जो निम्बारकाचार्य जी ऊपर है। और बीच में जो है वो चक्रराज भगवान है, जो सुदर्शन चक्र जिनको बोलते हैं, वो चक्रराज भगवान है। और नीचे हमारे जे हैं, जो श्री श्री जी महाराज जी हैं, वो उनकी जो फोटो है उनके दर्शन देखोगे तो अभी। और आज अभी जो वर्तमान समय में आचार्य पीठ पे विद्यमान है, ये अभी जे ही हैं। ये जो सर्वेश्वर भगवान है, ये साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है, शालिग्राम शिला है। वह हंस भगवान ने सनकादिक ऋषियों को दिया, और सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को दिया, और नारद जी ने निम्बारकाचार्य जी को दिया उनकी सेवा के लिए। अब सर्वेश्वर भगवान वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलते चलते आज भी प्रत्यक्ष रूप में उनके दर्शन हमारे आचार्य पीठ में दर्शन होते हैं उनके। आज भी वो शालिग्राम भगवान विराजमान हैं, उनकी सेवा होती है। जो भगवान द्वारा प्रदत्त है, जो सर्वेश्वर भगवान जिनको बोलते हैं, वह आज भी हमारे आचार्य पीठ में विद्यमान है। उनकी सेवा आज भी सुचारू रूप से चली आ रही है, और उनकी सेवा में हमारे जे हैं, जो अभी वर्तमान समय में हैं। तो जो स्थान है जो शालिग्राम जी, वो कहाँ पे अभी? वो अभी आचार्य पीठ में है, सलेमाबाद में। श्रीमाबाद जी, उनके दर्शन होते हैं। बहुत छोटे से शालिग्राम जी हैं वो, इसमें किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, वे साक्षात प्रकट स्वरूप है, सर्व साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। तो वो कब प्रकट हुए, इसका कुछ? वो जब हंस भगवान, अभी ये हमारे इस मंदिर में देखिए चित्र बनी हुई है, जब भगवान ठाकुर जी इस धराधाम से जा रहे थे, तब ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप तो जा रहे हो, तो अब इस धर्म की रक्षा हेतु ये भक्तों में प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो उन्होंने अपने स्वरूप को हंस भगवान में प्रकट किया। उसमें फिर ब्रह्मा जी को शालिग्राम भगवान प्रकट किया, खुद सर्वेश्वर बन करके। तो उनकी पूजा आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी, आज 49वें आचार्य पीठ पे हमारे ये जे विराजमान हैं, और आज उनके प्रत्यक्ष दर्शन हमें सलेमाबाद में हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, हमें सुन के भी बहुत आनंद आया, और हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, आपने हमें इतनी जानकारी दी। राधे राधे महाराज। श्री आदिश्याम। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मंदिर में दर्शन तो बहुत आनंदपूर्वक हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सामने है राधे कृष्ण, उधर हमने आपको दर्शन कराए श्री हंस भगवान के, और यहाँ पे है श्री निम्बार्क आचार्य जी। तो ये स्थान बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत दर्शन है यहाँ के, मैं ये कहूँगा। लेकिन यहाँ पे जो मन खिंच रहा है सबसे ज़्यादा इसको देखकर, वैसे तो देखो कैमरे में आप किस तरीके से आपके वो भाव कनेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं मैं ये नहीं जानता, लेकिन जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ ना, कि लाइक ऐसा लग रहा है कि ये विंडो है, और विंडो से जैसे सखियाँ हैं, जिसे आप सामने देख रहे हैं, श्री जी की रंग देवी है, उधर आप नाम पढ़ेंगे तुंग विद्या है, इधर है रंग देवी जी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी सखियाँ यहाँ से नीचे की ओर झाँकेंगी, देखेंगी, तो एक वो भाव एक कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हम जब दर्शन करते हैं ना, तो हम भाव के साथ करते हैं कि और हम आपको कराने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से तो ये कर्टन्स जो लगे हुए ना, पर्दे, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी कोई हटा के ऐसा देखेगा। यहाँ पे देखो आप, इंदुलेखा जी है, यहाँ पे चित्रा सखी है, तो यहाँ पे सारी अष्ट सखियाँ मौजूद है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पे आपने दर्शन करे, बहुत आनंदपूर्वक दर्शन हो रहे हैं इस स्थान पे। सामने आप देखिए चित्रकलाएं बहुत ही सुंदर है इस स्थान में। और अब मैं आपको ये चित्रकलाएं दिखाता हूँ जितनी भी यहाँ पे है ना। यहाँ पे बताया गया है हमें कि निम्बार्क आचार्य जी की जो कथाएं हैं वो सारी इसमें यहाँ पे मौजूद है। तो अभी ये सब मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और ये ही वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे यहाँ पे निम्बार्क आचार्य जी यहाँ पे अपनी साधना करते थे। अब आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सारी लीला यहाँ पे लिखी गई है, आप ये पढ़िएगा और ये पढ़ के आप आनंद लीजिएगा। श्री सनकादि महर्षि द्वारा पितामह श्री ब्रह्मा से त्रिगुणात्मक जगत से त्रिगुणात्मक मन की निवृत्ति कैसे हो, इस गुणतम प्रश्न के करने पर श्री ब्रह्मा जी का श्री हरि चिंतन में समाधिस्थ होना एवं भगवान श्री कृष्ण का हंस रूप से अवतरण।
तो ये आप सारी जो यहाँ पे कथा मौजूद है, यहाँ पे लिखी गई है, ये मैं आपको आज इसके माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। शायद आप ये वाला ना पढ़ पाए क्योंकि यहाँ पे बीच में क्रैक है वॉल में, तो ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ब्रजवासी जन द्वारा ब्रज वृंदावन एवं गिरिराज गोवर्धन की महिमा श्रवण कर नियमानंद श्री निम्बार्क का अरुण मुनि व माता जयंती के साथ श्री गिरिराज की तलहटी में आकर निवास करना। तो ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। आप चाहें तो वैसे इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। जहाँ पे सेकंड लाइन में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है नियमानंद और नीचे है साथ श्री गिरिराज जी। तो ये आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। बाकी अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यह है मंदिर की परिक्रमा। ये जो आप दर्शन कर रहे हो ये नीचे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। सुदर्शन चक्रवातार जगत गुरु भगवान निम्बार्क आचार्य जी का दर्शन। तो ये निम्बार्क आचार्य जी हैं, आप दर्शन करो। बहुत ही सुंदर यहाँ पे इनकी चित्रकला बनी हुई है। वो नीम का पेड़ बताया था ना देवी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो नीम का पेड़ इस जगह था वो। अच्छा, इस जगह था वो पेड़। हाँ, तो ये वही पेड़ है। पेड़ आज वो तो नहीं है, अब दूसरी जगह लगा हुआ, वही जगह स्थान है और वही पेड़ है और वही नीचे ब्रह्मा जी को प्रसाद पवाया था निम्यानंद जी को। इसी पेड़ के नीचे, इसी पेड़ के नीचे, इसी जगह। इसी जगह ब्रह्मा जी को कराया था प्रसाद। हाँ, प्रसाद पर कराया था अच्छा, इस पेड़ के नीचे। तो इसके लिए द्वार भी बनाया हुआ है, हाँ जी। आप देख सकते हो। उसका द्वार भी बनाया हुआ है स्पेशल। और बस यहाँ पे यही है और भी बनाया हुआ है हाँ, पूरा पूरा। अच्छा, पूरा ही बनाया हुआ है पूरा। यही वो स्थान है आप सामने देख रहे हैं। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से सुंदर बना दिया गया है। यहीं पर वो नीम का पेड़ था जहाँ पे निम्बार्क जी को यहाँ पे सुदर्शन चक्र के दर्शन कराए थे। यानी कि निम्बार्क जी यहीं पर बैठकर भजन करते थे। इसी पेड़ पर सुदर्शन चक्र के दर्शन कराए थे जब रात्रि में दिन प्रकट कर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। आप दर्शन करो, यही वो पेड़ है। वैसे आप जो ये पेड़ देख रहे हैं, अब जो मुख्य जो पेड़ था यानी कि 5100 साल पहले का जो पेड़ था वो हमने आपको मंदिर में भी दर्शन कराए। उसी की जगह पे एक और यहाँ पे नीम का पेड़ आ गया है, या आप ये कहिए लगा दिया गया है। लेकिन ये जगह, ये स्थान वही है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया था। अब ये रासमंडल की भांति बना दिया गया है, इसको आप देख रहे हैं। और यहाँ पे गिरिराज शिला के दर्शन कीजिए आप। और ये देखिए सुदर्शन चक्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने जब यहाँ पे सुदर्शन चक्र यहाँ पे प्रकट किया था तो ये उसके यहाँ पे दर्शन यहाँ पे दिखाए गए हैं। बहुत ही सुंदर आनंद पूर्वक दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर जो लीला है वो आप लिखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वही लीला है जो भगवान ने अभी बताई थी कि दिन निकल गया था, ये रात्रि में दिन निकल गया था। तो रात्रि में जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे सुदर्शन चक्र जो प्रकट किया था अपने नीम के पेड़ पे, तो वो नीम के पेड़ पे जब सुदर्शन चक्र यहाँ पे प्रकट हुआ, उसी से यानी कि उसके तेज से, उसके प्रकाश इतना हुआ कि यहाँ पे जिस प्रकार अभी दिन निकला हुआ है उसी प्रकार उस समय दिन निकल गया था। जब रात्रि में सूर्य का उजाला देखा तब उन्होंने भोजन किया, क्योंकि रात्रि में भोजन नहीं करते थे, एक समय भोजन करते थे सुबह। तो यहाँ पे जब उन्होंने देखा बाहर आके, उनको नहीं पता चला कि सुदर्शन चक्र से यहाँ पे उजाला हुआ है, उनको लगा दिन निकला हुआ है, तो उन्होंने तब जाके भोजन किया। तो बहुत ही सुंदर कथा है, आप सामने पढ़ भी सकते हैं। ये वही कुंड है जो हमने आपको 2019 में दिखाया था, और उस टाइम पर जब हम आए थे तो इसमें जल नहीं था, आपने देखा भी था।
और जैसा अभी हमें पता चला है महाराज जी के थ्रू, तो वो बता रहे हैं कि जल्द ही यहाँ पे भी काम चालू होने वाला है, यानी कि इस कुंड का भी निर्माण होने वाला है। और इस पानी में यहाँ पे आप देखेंगे छोटी छोटी मछलियाँ आपको देखने को मिलेगी। ये थे यहाँ के दर्शन जो कि हमने आपको दोबारा कराए यहाँ पे। ये निम्बार्क संप्रदाय का जो वो स्थान जो है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था जब मैंने पहली बार यहाँ पे दर्शन किए थे, क्योंकि उस टाइम पे जब हम आए थे ना, उस टाइम का एक अलग ही ऑरा था। दोपहर का टाइम था, इसी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हालांकि आप टाइम देखेंगे, अभी 1 बजने वाला है, लेकिन मैं आया था 2 बजे के बाद। तो जो दर्शन किए थे उसके बाद जो एक कनेक्शन था ना, वो एक भगवान के साथ जो भाव जुड़ते हैं वो जुड़ गए थे। और आज मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ, सेम वही एहसास मुझे दोबारा हो रहा है उस टाइम का। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये वीडियो हमने आपके लिए इसलिए शेयर की है कि जो हम चाहते थे आपको दिखाना वो तो नहीं दिखा सके थे उस वीडियो में, लेकिन उस वीडियो में हमने आपको मुख्य जो मंदिर था ना, जो पुराना मंदिर था, उसके दर्शन कराए थे। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मंदिर, जो भव्य मंदिर है यहाँ पे, ये मंदिर बाद में निर्माण कराया गया है। लेकिन जो प्राचीन मंदिर था वो था मेरे बैक साइड वहाँ पे, जहाँ पे नीम का वृक्ष था, उसके हमने आपको उस वीडियो में दर्शन कराए थे। आपको वहाँ के दर्शन कैसे लगे आप हमें ज़रूर बताना। इस वीडियो में आपको संपूर्ण वैसे मैंने जानकारी दी है, यहाँ पे आपको कथाएं बताई है, आपको दर्शन भी कराए हैं उस पेड़ के भी। कोशिश मेरी ये थी कि मैं आपको अंदर के आनंदपूर्वक दर्शन कराऊं भगवान के, जो कि आज ठाकुर जी की कृपा से हो भी पाया है। आपको यहाँ के दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को निम्बार्क जी के यहाँ से राधे राधे।